बिहार की सियासत कभी भी स्थिर नहीं रही है और बात चाहे किसी और राज्य की सियासत की हो ना हो, पर बिहार की बात हमेशा ही होती है। बिहार में अभी एनडीए की सरकार है। विपक्ष के रूप में सबसे बड़ी पार्टी है राजद, जो लगातार सरकार को उनकी छोटी सी छोटी कमियों पर घेरने का काम करती है, सवाल पूछती है और आरोप भी लगाती है। मतलब ये विपक्ष एक्टिव मोड में है। पर बात अभी की स्थिति की करें तो अभी विपक्ष की भूमिका में खुद एनडीए के ही लोग एक्टिव है। जी हाँ, जिस तरह से पार्टी में शामिल अपने ही दल के विधायक अपने ही पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं, इससे तो यही जाहिर होता है कि विपक्ष की भूमिका में खुद एनडीए है। लगातार ये खबरें सामने निकल कर आ रही हैं कि कैसे अपने अपने दल के ही नेता और पार्टी के नेतृत्व पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ऐसे में एक तरफ बीजेपी तो दूसरी तरफ जदयू के नेता इस बात से परेशान है कि किस तरह पार्टी के विरोध में बोलने और बयान देने वाले नेताओं के जुबान पर ताला लगाया जाए, जिससे पार्टी विरोध बातें सामने न आए। आपको बता दें, 24 सीटों पर होने वाले चुनाव की बात करें तो इसको लेकर भी एनडीए में नोकझोंक चल रही है, खींचातानी शुरू है। आखिर किस चुनाव की हम बात कर रहे हैं? क्यों सीटों के बंटवारे पर एनडीए में खींचातानी शुरू है? कब ये चुनाव हो सकते हैं? विपक्षी दलों के नेता किस तैयारी में हैं? इन सारे सवालों का जवाब हम देने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम बीना है और आप द इंडिया टॉप देखना शुरू कर चुके हैं। बिहार पंचायत चुनाव का आज आखिरी फेज है। ऐसे में इसके खत्म होते ही एमएलसी की 24 सीटों पर चुनाव होने हैं। इस चुनाव की तैयारियों में निर्वाचन आयोग जुट चुका है, पर घमासान तो खुद सीटों के बंटवारे को लेकर एनडीए में मचा हुआ है। बिहार में पंचायत चुनाव अब पूरे होने वाले हैं। इसके साथ ही विधान परिषद चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। आपको बता दें, फिलहाल 24 खाली सीटों को भरने के लिए स्थानीय निकायों से एमएलसी के चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। ऐसे में कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर एनडीए की सरकार का मत एक नहीं है, यानी कि बीजेपी और जदयू के बीच दांव पेच फंसे हुए हैं। जी हाँ, एक तरफ जहां शराबबंदी के विषय पर बीजेपी का मत जदयू से अलग है, तो वहीं जातीय जनगणना के विषय पर जदयू का विचार बीजेपी से अलग है। खटास पहले से ही दोनों पार्टियों के बीच नजर आ रही है। ऐसे में एमएलसी के 24 सीटों पर होने वाले चुनाव में सीट बंटवारे पर अब तीखी तलखी अब देखनी बाकी है। हालांकि अभी इस पर सामने आकर कोई कुछ बोल नहीं रहा है, पर मिली जानकारी के अनुसार सीटों के बंटवारे पर दोनों पार्टियों में बात नहीं बन पा रही है। आपको बता दें, निर्वाचन आयोग अभी सभी जिलों के नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों के विवरण का इंतजार कर रहा है। 15 दिसंबर के बाद चुनाव आयोग को एमएलसी चुनाव के लिए सिफारिश भेजी जाएगी। इसको लेकर बयान भी सामने आया है। एमएलसी चुनाव के लिए निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधि जैसे ग्राम पंचायत के वार्ड सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति के सदस्य और जिला बोर्ड के सदस्य के साथ ही शहरी स्थानीय निकायों के बोर्ड सदस्य निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं। तो जैसे ही परिणाम सामने आएंगे, चुनाव का रास्ता साफ हो जाएगा। राज्य के सीनियर निर्वाचन अधिकारी के अनुसार नए चुने गए पंचायतों के प्रतिनिधियों का ब्यौरा डीएम जल्द ही देने वाले हैं। अंतिम चरण का चुनाव 11 दिसंबर को पूरा होने के साथ ही यह डिटेल सामने आ जाएगा। इसके साथ आपको बता दें कि चुनाव आयोग को एमएलसी चुनाव के लिए औपचारिक पत्र भेजा जाएगा। इसके बाद एमएलसी की 24 सीटों पर फरवरी में भी चुनाव हो सकते हैं। राज्य में विधान परिषद में इस समय 51 सदस्य है, जबकि कुल सदस्यों की संख्या 75 है। जून में 24 सीट खाली हो चुकी हैं। पंचायत चुनाव में देरी के कारण इन सीटों को अभी नहीं भरा जा सका है। माना जा रहा है कि एमएलसी चुनाव में एनडीए और राजद के बीच सीधा मुकाबला होगा। पंचायतों में चुने गए प्रतिनिधियों को अपनी तरफ करने की कोशिश में दोनों तरफ के नेता काम कर रहे हैं। वहीं सियासी गलियारों में तो इस बात की भी चर्चा तेज हो रही है कि चिराग पासवान और तेजस्वी यादव एक साथ होंगे। जी हाँ, ऐसी भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि जमुई के सांसद चिराग पासवान के गुट नेतृत्व वाली लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास एमएलसी चुनाव लड़ने के लिए राजद के साथ समझौता कर सकते हैं। हालांकि इस संबंध में कोई औपचारिक घोषणा अभी नहीं हुई है। बहरहाल बात यह है कि फरवरी में होने वाले इस एमएलसी चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों का अभी से ही समीकरण बनने लगा है। एनडीए में सीट को लेकर खींचातानी शुरू है, तो वहीं राजद और लोक जनशक्ति पार्टी मैदान में एक साथ उतरने की तैयारी में जुटे हुए हैं। अब देखना यह है कि आखिर एनडीए में कितने सीटों पर बात बनती है। क्या तेजस्वी और चिराग एक साथ मैदान में उतरेंगे? आप देख रहे थे द इंडिया टॉप। आपका
क्या ओपिनियन है इस विषय पर, आप भी अपने ओपिनियन हमें कमेंट के जरिए दे सकते हैं। आपको बता दें कि चिराग और तेजस्वी की बात बन पाएगी या नहीं, क्या एनडीए में कोई आई खटास जो है वो दूर हो पाएगी, और क्या कितने सीटों पर इस बार की जो चुनाव है वो बन पाएगी। आप अपने राय हमें कमेंट के जरिए दीजिए और इसके साथ ही देखते रहिए द इंडिया टॉप। धन्यवाद।